देखिए, आप जैसे अब हम ध्यान की बात किए, ये भी सही कहा उन्होंने कि कहीं पर अभी जो बात किया हमने उसके साथ ही उसका संबंध आता है। कई बार आप जब बैठते हैं और हम आपको कहते हैं कि ध्यान कीजिए, पर आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप एक तरीके से मन को एकाग्र कर रहे हो, कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हो। अगर आप अभी जैसे मुझे भी देख रहे हो, तो आप अपने आप को एकाग्र कर रहे हो। एक ही दिशा में, एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को लगातार देखते रहना एकाग्रता है, ध्यान नहीं है। तो भले हम कहें ध्यान कीजिए, पर आप अपने मन को एकाग्र एक विषय पर, एक वस्तु पे करें। जैसे हम त्राटक साधना भी है, जहाँ पर एक दिए को देखते रहना है, तो वो भी एकाग्रता का ही क्रिया है कि हम एकाग्र हो कर रहे हैं अपने मन को उस एक विषय के ऊपर, एक वस्तु के ऊपर। पर ध्यान इससे अलग है। ध्यान एक सहज अवस्था है, सहज अवस्था, जहाँ पर ध्यान आपके भीतर से प्रकट होता है। वो अपने आप बन जाता है और आप जैसे आप एक नदी में, जैसे कि नदी में जैसे एक पत्ता गिरा है और पत्ता जिस तरह से बहता है नदी के प्रवाह के साथ, वैसे ही आप ध्यान में बहते हो। लगातार बहते जाते हो बिना किसी अवरोध या किसी रुकावट, आप बस बहते रहते हो। और जब बहना चालू होता है तब समय का आपको कुछ ज्ञान नहीं होता, जगह का ज्ञान नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है कि दादा कितना देर हुआ समझ में नहीं आया। अब जब आप मुझे फिज़िकली शरीर में से देखते हो, तब एकाग्रता हुआ, पर मन से जब आप मुझसे कनेक्ट करते हो, संबंध रखते हैं मन से, तब वो ध्यान बन जाता है। तब हम दादा को शायद देख भी रहे हैं, नहीं भी देख रहे, पर वो जो कह रहे हैं, उसके साथ हम बह रहे हैं। वो जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, वहाँ-वहाँ हम जा रहे हैं। ये हुआ ध्यान। मतलब आप जब से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब से आप ध्यान में ही हो कि हम बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सीख रहे हैं, हँस रहे हैं, रुक रहे हैं, समझ रहे हैं। ये एक्चुअली ये ध्यान ही है। अब ये ध्यान 24 घंटा चल सकता है। ये ध्यान 24 घंटा चल सकता है। कैसे? जब आप कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह से आपको इन्वॉल्व हो जाना है। उसमें डूब जाना है, जहाँ पर भी हो कि मन से हम इसके साथ हैं। आँख बंद करने के बाद जिस एक वस्तु के ऊपर ध्यान करते हो तो वो एकाग्रता हुआ फिर। पर वो छोड़कर जैसे आप आँख बंद करके सिर्फ़ बैठे रहेंगे, कुछ न करते हुए, और जो चल रहा है आपकी आँखों के सामने, आँख बंद करने के बाद जो हो रहा है उससे देखते रहना, समझते रहना, बहते रहना, वो ध्यान हुआ। तो ध्यान जो है वो अपने आप होने वाली क्रिया है। इसलिए कहते हैं ना, ध्यान हो जाता है, ध्यान करते नहीं हैं। ध्यान को होना पड़ेगा आपके अंदर से, और वो होने के लिए आपको एकाग्रता, जो क्रिया है मन को एकाग्रता करना, ये सहायता करती है। पर मन एकाग्र नहीं भी हुआ और आप प्रेम से किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तब आपका अपने आप ध्यान लग जाता है। अपने आप ही। इसलिए कई बार चौबीसों घंटे आपका ध्यान दादाश्री जी के साथ लगे रहता है। समझ में आए? बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर ये बहुत आपको जैसे स्पष्टता आएगी तो आपको उसका सही मायने में अर्थ समझ में आएगा। है ना? ध्यान आपका किस-किस पे लगता है? जिस पर आपका भाव है, विशेष भाव, विशेष प्रेम, उस पर ध्यान लगता है। शादी से पहले के दिन आपको याद है? हाँ, आपका विशेष ध्यान कुछ लोगों पर रहेगा, या अभी भी हो सकता है कि विशेष ध्यान। क्यों? क्योंकि प्रेम की वजह से। माता-पिता को बच्चों के लिए ज़्यादा विचार होते हैं, कहीं पर भी जाएँ बच्चे क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हो वो ध्यान, अपने आप ही जाता है ध्यान, क्योंकि प्रेम है वहाँ पर, लगाव है। तो ये क्या हुआ समझना, ये ध्यान हुआ, जो अपने आप ही भीतर से चल रहा है, जो आप 24 घंटे कर ही रहे हो, आपको बस पता नहीं है क्या हो रहा है। और ये ध्यान जब 24 घंटा सिर्फ़ ईश्वर के साथ ही लगा रहे हैं,
तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आप ईश्वर बन जाते हो और उसके लिए भी प्रेम की आवश्यकता है। इसीलिए हम पूछते हैं कि आप सच में प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं आप दादा श्री जी को? करते कि नहीं करते? और करते हैं, नहीं करते, उसका जवाब कहाँ पर मिलता है? जब 24 घंटे ध्यान लग जाता है, अपने आप सहज अवस्था के साथ। वहाँ पर खुद से भी कुछ अपेक्षा नहीं है, ईश्वर से भी कुछ अपेक्षा नहीं है। सब साथ में है, बह रहे हैं। सब अपने आप हो रहा है, ठीक हो रहा है, सरल हो रहा है। सही क्या, गलत क्या, वो दुनिया अपने हिसाब से कह लेगी, बोल लेगी, पर मैं तो बह रहा हूँ। तो गंगा का जो प्रवाह है ना, सबको पवित्र करती है। तो वैसे वो ध्यान का प्रवाह आपको वैसे ही पवित्र करते जाएगा, अपने आप ही। और आपके पास, क्योंकि आप बह रहे हो, इसलिए आपके पास समय नहीं है कि कहाँ तक पहुँचे देखने के लिए। क्योंकि कहाँ तक पहुँचे देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा और प्रवाह रुकता नहीं है। प्रवाह बहता रहता है, चलता रहता है। तो आपको क्या करना है, बस भक्ति प्रवाह के साथ, शक्ति प्रवाह के साथ बहते रहना है, चलते रहना है, रुकना ही नहीं है। और वही ध्यान जो आप कर रहे हो, समझ रहे हो, उसका प्रकट स्वरूप है कि हम बह रहे हैं। कि जब हम यहाँ बैठे हैं, दादा को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, पर भीतर से कुछ तो है जो लगातार उनके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ तो है जो हमें एक करके रखा हुआ है। वो है प्रेम और वो है सही मायने में ध्यान। वही मैत्री ध्यान है जो हम बार-बार आपको कहते हैं, वो मैत्री ध्यान है। जब भी आपको मौका मिलता है, जब दर्शन का हम इवेंट करते हैं, उस वक़्त पर भी दादा श्री जी को आप फिज़िकली देख सकते हो, पर आँखें बंद करके वो देखना, अनुभव करना, उसका ज़्यादा असर होता है, क्योंकि वो आपके सूक्ष्म शरीर तक प्रवेश करता है। आँखों से आपके शरीर की आँखों तक असर करता है। पर जब मन से आप पूरी तरह से जुड़ जाते हो, तो मन के भीतर सूक्ष्म अवस्था तक, सूक्ष्म शरीर के भीतर वो पूर्णतः पहुँच जाता है। वो है असली ध्यान। और कुछ बाकी सब सिर्फ़ क्रियाएँ हो सकती हैं, अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, पर ध्यान मतलब हमारे लिए प्रेम, और प्रेम ही ध्यान। कभी-कभी क्या होता है, प्रश्न बहुत होते हैं पर सही उत्तर नहीं मिलता, और उसके वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं। और पुस्तकों में वो लिखा हुआ नहीं है, तो पुस्तकों में भी वही लिखा है जिसको जो-जो समझ में आया। पर आज वो आपके लिए समय है जहाँ पर आप सामने किसी को बात करते हुए उस विषय को समझ सकते हैं कि सही में क्या है।